नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास चल रही है, उसके तहत हम लोगों ने अब तक जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हुई थी वहां तक हम लोगों ने रिवीजन कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। अब उससे आगे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद जो है संविधान की जो कड़ी है, ठीक है, बनने की जो यात्रा है, उस यात्रा के तहत अगला मिशन क्या है? क्रिप्स मिशन 1942 में जो आता है। कौन सा? क्रिप्स मिशन। ठीक है, देखिए क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। सबसे पहले तो यही याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में जो है आ जाता है सजाने के लिए कि मान लीजिए दिया रहेगा अगस्त प्रस्ताव, जिन्ना का 14 सूत्री मांग, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। अब आपको सजाना है ABCD BCD ए, इस तरह से प्रश्न आते हैं। ठीक है, यह क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में भारत में भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था। क्या था? उच्च स्तरीय मिशन था, जिसका नेतृत्व ब्रिटिश युद्ध कैबिनेट के सदस्य कौन कर रहे थे? इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। ठीक है, यह मिशन द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजा गया था, क्योंकि उस समय जापान दक्षिण पूर्व एशिया में तेजी से आगे बढ़ रहा था और भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। इसी के परिणामस्वरूप देखिए, जापान और ब्रिटेन यही सब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में मुख्य भागीदार थे युद्ध में। ठीक है, तो क्या हुआ कि जापान जो है दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ तेजी से आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये भारत पर भी आक्रमण कर देगा, क्योंकि ब्रिटिश जो है यहाँ पर अपना शासन कर रहे थे। ठीक है, और ब्रिटेन पर USA, चीन और सोवियत संघ जैसे भिन्न देशों का दबाव था कि वह भारत को संवैधानिक गतिरोध का हल करे। यानी कि भारत में उस समय आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था, तो चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब दबाव डाल रहा था कि भारत का संवैधानिक जो गतिरोध है उसे दूर करें। इसी के तहत जो है क्या लाया गया? क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव क्या था? तो क्रिप्स ने भारतीय नेताओं के समक्ष ब्रिटिश सरकार की ओर से एक मसौदा प्रस्तुत किया, उसे स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे उनके अध्यक्षता में एक मसौदा प्रस्तुत किया गया, जिसे क्या कहा गया? क्रिप्स मिशन। इसमें डोमिनियन स्टेटस का बात कहा गया। क्या कहा गया? देखिए, पहले जो है डोमिनियन स्टेटस के बाद नहीं कहा जा रहा है कि युद्ध के तुरंत बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया। इसका अर्थ होगा कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र। पहले जो है डोमिनियन स्टेटस के बाद, पूर्ण डोमिनियन स्टेटस के बाद नहीं कर रहा था। अब उसके अलावा संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन का बात कहा गया। उसके बाद संविधान की स्वीकृति। संविधान की स्वीकृति कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत का ब्रिटिश सरकार एक नए संविधान को स्वीकार करेगी, लेकिन बशर्ते, उसमें शर्त क्या लगा दिया कि कोई भी ब्रिटिश भारतीय प्रांत यानी कि ब्रिटिश के अधीन वाला प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार करने का इच्छुक न हो, वह अपने वर्तमान संवैधानिक स्थिति को बनाए रख सकता है या अपना संविधान बना सकता है और एक अलग से संघ का गठन कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि वैसा ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार करने की इच्छुक न हो, यानी कि जो कोई प्रांत है जो संविधान को जो बनेगा वो स्वीकार नहीं करेगा, तो वह अपना खुद बना सकता है। ठीक है, अपने अनुसार रख सकता है। ठीक है, ये बात कहा गया। दूसरा, संविधान बनाने वाली जो संस्था होगी और ब्रिटिश सरकार के बीच शक्ति का हस्तांतरण और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी की जाएगी। यानी कि संविधान जो बनाएगा वह अल्पसंख्यकों के बारे में भी सोचेगा और ब्रिटिश सरकार के बारे में भी सोचेगा। अंतरिम अवधि में रक्षा नियंत्रण। इसमें और क्या प्रावधान था? जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता है तब तक भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथों में रहेगी, ऐसा कहा गया। क्या कहा गया? कि जब तक भारत जो है आजाद नहीं हो जाएगा तब तक जो है किसके अधीन रहेगा? भारत ब्रिटिशों के हाथ में रहेगी। ठीक है, और उसमें भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भागीदारी का आश्वासन दिया गया। क्रिप्स मिशन जो है फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? इसके फेल होने का कारण था कि यह जो मिशन का जो बातें थी कोई बहुत बड़ी तगड़ी बातें नहीं थी, जिसके कारण कांग्रेस, मुस्लिम लीग या अन्य दलों द्वारा जिसे इसे क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया और फेल हो गया। ठीक है, तो कांग्रेस द्वारा स्वीकृति का कारण क्या था? तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता की कमी। या स्वतंत्रता देने की बात तो कही, लेकिन तुरंत नहीं देने को कहा। यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था वह मामला ठंडा करने तक ही सोच रहा था कि ऐसा ठंडा करने तक कि लोग को उलझा के रखें और फिर अपना जमा ले, लेकिन ऐसा हम लोगों ने होने नहीं दिया। ठीक है, इस चीज को क्रिप्स मिशन जो आया उसको महात्मा गांधी ने एक कोट किया था। वह कोट था दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक।
पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक, ठीक है, जिसको हिंदी में दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, ठीक है। तो उसके अलावा रक्षा नियंत्रण का मुद्दा था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीय सरकार चाहती थी कि जिसके पास रक्षा सहित सभी विभाग हों, लेकिन क्रिप्स ने कहा कि रक्षा का नियंत्रण किसके पास रहेगा, ब्रिटिश के पास रहेगा। ये अच्छा जो विषय था वह अपने पास रखना चाहता था, लेकिन भारतीयों को यह मंजूर नहीं थी, इसलिए जो है रक्षा पर नियंत्रण का मुद्दा था विफल होने का। इसके बाद प्रांतों को अलग होने का अधिकार, इसमें क्या कह दिया बताए हम अभी कि इसमें क्या कह दिया गया, प्रांत जो है अगर संविधान नहीं मानेगा तो मत मानो, तुम अपना बना लो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो इसके कारण भी अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। या कांग्रेस अस्वीकार किया, उसका बात हुआ। अब मुस्लिम लीग क्यों अस्वीकार किया कि इसमें एकल भारतीय संघ का विचार, यानी कि भारत को अलग भागों में नहीं बांटे, ये जो मुस्लिम लीग तो चाहता था कि बंटवारा हो जाए, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए जो है एकल भारतीय संघ का विचार जो है इसमें था क्रिप्स मिशन में, जिसको मुस्लिम लीग ने ठुकराने के लिए एक पॉइंट खोजा। दूसरा, पृथक निर्वाचक मंडल का स्पष्ट, क्योंकि ये लोग पृथक निर्वाचक मंडल 1909 में जो दे दिया गया था, अभी लोग उसको ढो रहे थे, अब वह बस वही है जीना मरना संग संग, ठीक है। तो उसके आधार पर जो है इसने क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया, अस्वीकार किया। इसके बाद संविधान सभा की प्रक्रिया को लेकर भी हुआ। अब ब्रिटिश सरकार का रवैया क्या हुआ कि देखिए क्या हुआ कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? क्रिप्स मिशन के समय में विंस्टन चर्चिल। और वायसराय भारत का कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, या अगस्त प्रस्ताव के समय में भी था, 1940 में भी। क्रिप्स मिशन की सफलता को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे और उनके द्वारा क्रिप्स के प्रयासों को कमजोर किया गया, यानी ये लोग इसको कमजोर कर रहे थे। क्रिप्स ने वार्ता के दौरान इसे लो या छोड़ दो, टेक इट और लिव इट का रूल अपनाया, जिससे समझौता मुश्किल हो गया। यानी कि ब्रिटिश जो है क्रिप्स प्रस्ताव लाया और इसको जो है भारतीयों के पास कहा कि टेक इट और लिव इट, लो या छोड़ दो, ठीक है। तो कोई बहुत बड़का काम तो नहीं किया, हम लोग नहीं लेने का मन है, नहीं लेंगे, ठीक। उसके बाद इसका महत्व क्या है? महत्व यही है कि इसमें पहली बार यह बात स्वीकार की, इसका महत्व, सबसे बड़ा महत्व यह है क्रिप्स मिशन का कि इसमें पहली बार ब्रिटिश सरकार भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा बनेगा, इस बात को उसने कहीं ना कहीं स्वीकार किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यही था इसका, ठीक है। क्या था कि यह पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि भारत का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। अब जो है यह क्रिप्स मिशन जो फेल हुआ, यह जो है इसका फेल होने के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारत में क्या हो गया? शुरू हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए 1942 के बाद, क्योंकि हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान की बात देखेंगे। अब देखिए इसके बाद कौन सा योजना आया? 1942 में क्रिप्स मिशन। अब आया वेवेल योजना। कौन आया? वेवेल योजना। देखिए यह वेवेल योजना जो है लॉर्ड वेवेल द्वारा 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया गया, जो एक संवैधानिक और राजनीतिक योजना थी। इसका उद्देश्य क्या था वेवेल योजना का? जो सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था, उसके बाद भारत में जो राजनीतिक उठापटक हो रहा था, भारतीय नेताओं में जो एक असंतोष था, उसको खत्म करके एक अंतरिम सरकार का गठन करना था। इसका वेवेल योजना का मुख्य प्लान यही था। तो वेवेल योजना का मुख्य प्लान एक नजर में क्या होगा? वेवेल योजना का प्लान यही था कि इसके तहत जो एक सरकार का, अंतरिम सरकार का गठन करना, जो गतिरोध चल रहा था राजनीतिक प्रशासनिक, उस गतिरोध को समाप्त कर एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करना था, ठीक है। इसका पृष्ठभूमि तो वही है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, ठीक है। देखिए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जो क्या हुआ? खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद भारतीयों का असंतोष, अंतरराष्ट्रीय दबाव, अमेरिका, यूरोप, ये सब जो है, सॉरी यूरोप कह रहे हैं, अमेरिका, चीन वगैरह जो है दबाव बना रहा था, ठीक है। आम चुनाव की योजना, ब्रिटेन में भी आम चुनाव होने वाले थे, ठीक है। और लेबर पार्टी जो उसमें सत्ता में आने की संभावना थी, लेबर पार्टी जो थी वह भारत के पक्ष में थी, तो थोड़ा सा ये भी माहौल बना, ठीक है। अब इसका प्रस्ताव क्या क्या था वेवेल योजना का? जो 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाने से पहले इस योजना को प्रस्तुत किया। इसके प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित क्या क्या थे? वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन। देखिए वायसराय का जो परिषद शुरू से गठित होते चल रहा था, उसका फिर से अब पुनर्गठन किया गया और उसमें भारतीयों की भागीदारी को क्या किया गया? बढ़ाया गया। और उसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। पहले एगो दूगो को शामिल करना शुरू किया था, अब जो है गवर्नर जनरल यानी वायसराय और कमांडर इन चीफ, दो को छोड़कर बाकी सब सदस्य किसका होगा? भारतीय होगा।
दूसरा, मुसलमानों और हिंदुओं की समान संख्या होगी, क्योंकि दोनों ही लड़ रहे थे, ये मुस्लिम सब अलग मांग कर रहा था, तो लड़ रहे थे, तो बोला गया कि नहीं, अब तो दोनों के समान रहेगा। रक्षा विभाग का नियंत्रण ब्रिटिश कमांडर इन चीफ के पास ही रहेगा। अंतरिम सरकार या पुनर्गठित कार्यकारी परिषद के रूप में कार्य करेगी जब तक यहाँ नया संविधान बन नहीं जाता है। यह अंतरिम सरकार का गठन, यानी जब तक संविधान नहीं बन जाएगा तब तक अंतरिम सरकार का गठन के रूप में कार्य करते रहेगी। युद्ध के समाप्ति तक शासन बना रहेगा। गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति भी बनी रहेगी। रियासतों का प्रतिनिधित्व के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान तो नहीं किया गया, लेकिन उनको मतलब उनके साथ अच्छा संबंध बनाए रखना ये था। महत्व इसका वही है, एक सांप्रदायिकता का उभार। इस योजना में सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा कर दिया, क्योंकि इसमें हिंदुओं और मुसलमानों को समान संख्या में सीटें देने का बात कहा गया, यानी कि इसमें और ज्यादा गहरा कर दिया, ठीक है, सांप्रदायिकता को। भविष्य के और यही गहरापन आज जो है बहुत ज्यादा गहरा हो गया है। भविष्य के प्रयासों का आधार अंतरिम सरकार की नींव, एक तरह से अंतरिम सरकार की नींव। इसके बाद देखिए क्या हुआ, शिमला सम्मेलन हुआ, बेवेल योजना खत्म हुआ 1945 में। उसके बाद क्या हो गया, शिमला सम्मेलन आयोजन हुआ। कब से कब हुआ, आयोजित हुआ, 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक। 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक, ठीक है। देखिए इस पर चर्चा करने के लिए बेवेल ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के थे सहित 21 नेताओं ने इसमें भाग लिया। कितने नेताओं ने भाग लिया, 21 नेताओं ने। कांग्रेस की स्थिति क्या थी कि कांग्रेस ने कार्यकारी परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों की समान संख्या के सिद्धांत को स्वीकार करने में हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि वह खुद को सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व मानती थी। देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या थी शिमला सम्मेलन में, कि कांग्रेस जो है हिंदुओं और मुसलमानों की जो समान संख्या कर दी गई थी, इससे असंतुष्ट थी और इस पे जो है वह अपना रुख साफ नहीं कर रही थी, ठीक है। मुस्लिम लीग का क्या स्थिति था इस सम्मेलन में, इसने मांग की कि कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम लीग द्वारा ही मनोनीत है। ये सिर्फ अलग ही राग अलापता था इसका मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, तो इसने क्या कहा कि मुस्लिम लीग में जो मुस्लिम सदस्य जो होंगे वह मुस्लिम द्वारा ही मनोनीत किए जाएंगे, हिंदुओं द्वारा नहीं, ठीक है। असफलता का कारण क्या रहा है सम्मेलन, शिमला सम्मेलन? यह सम्मेलन मुस्लिम लीग की इस मांग के कारण विफल हो गया कि परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से होने चाहिए। मुस्लिम लीग जो मांग कर दिया ऐसा, इसके कारण यह असफल हो गया, ठीक है। और 14 जुलाई 1945 को शिमला सम्मेलन क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन 1946। देखिए बेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, बेवेल योजना के तहत ही शिमला सम्मेलन होता है। उसके बाद कौन सा मिशन आता है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946 को, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करना। किसको, भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करना। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य की बात की जाए तो कैबिनेट मिशन के उसमें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट एटली थे। कौन थे, क्लेमेंट एटली थे। और यह जो कैबिनेट मिशन आया था इसमें सदस्य जो थे वह लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रेप्स और एवी अलेक्जेंडर, तीन थे, ठीक है। लॉरेंस जो थे उस समय इसके अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, जो भारत के राज्य सचिव भी थे। स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, जो 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रमुख भी थे। और देखिए क्रिप्स मिशन आया था क्रिप्स के अध्यक्षता में। उसके बाद एवी अलेक्जेंडर यह नौवहन विभाग के प्रमुख थे, ठीक है। अब देखिए कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, तो संविधान निर्माण पर समझौता बनाना। क्या था, संविधान निर्माण जो होगा भारत का उस पर समझौता बनाना, संविधान सभा का गठन करना। देखिए संविधान बनाने के लिए किसका गठन होना चाहिए, संविधान सभा का, तो संविधान सभा का एक गठन किया गया, ठीक है। गठन करने की अंतरिम सरकार की स्थापना। देखिए जो सरकार चुनी हुई सरकार थी, एक अंतरिम सरकार का, क्योंकि ये लोग इस्तीफा भी दे दिए थे, तो 1937 का जो आम चुनाव हुआ था उसके बाद 1939 में, ठीक है। तो अब एक अंतरिम सरकार का गठन करना था, ठीक है, भारत की एकता बनाए रखना। अब देखिए कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य बातें क्या क्या थी, तो 16 मई 1946 को एक प्रस्तुत किया गया जिसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ठीक है। इस जो कैबिनेट मिशन योजना था यह पाकिस्तान की मांग जो मुस्लिम लीग कर रहा था उसी को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, ठीक है। और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की, ठीक है। इसके बाद
क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम लीग क्या मांग रहा था, मुस्लिम पाकिस्तान मांग रहा था, ठीक है। इस उसके बाद इसमें एक भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और रियासतें भी शामिल होगी, यानी अखिल भारतीय जो संघ होगा इसमें जो ब्रिटिश रियासतें हैं, प्रांतें हैं, वह सब शामिल होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ इसके पास रक्षा, विदेश, संचार जैसे बहुत सारे केंद्रीय विषय होंगे, अवशिष्ट शक्तियां भी इसके पास रहेंगी, ठीक है। इसके बाद जो प्रांत हैं उन प्रांतों का समूहीकरण किया गया, जो प्रांत थे उनको ABCD भागों में बांटा गया, क ख ग घ में। समूह ए के तहत जो है हिंदू बहुल प्रांत जैसे मद्रास, बंबई, यूपी, बिहार, सीपी, उड़ीसा। समूह बी के तहत उत्तर पश्चिम मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। समूह सी के तहत उत्तर पूर्वी मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे बंगाल, असम, ठीक है। इस तरह से जो है प्रांतों का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया, और प्रांतों को यह अधिकार दिया गया कि वे संविधान बनने के बाद और पहले चुनाव के बाद अपने समूह से अलग होने का विकल्प चुन सकते हैं, यानी कि संविधान के बाद आप साथ में रहिए या फिर अलग रहिए, ऐसा कहा गया। उसके बाद संविधान सभा का गठन का बात कहा गया। देखिए संविधान बनाने के लिए किसकी जरूरत है, संविधान सभा के गठन का। एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसके सदस्यों का चुनाव कहां से होगा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, यानी प्रांत के जो विधानसभा है उसमें जो चुन के प्रतिनिधि आए हुए हैं उन सदस्यों द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। संविधान सभा में कुल जो है कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 रियासत से और 4 मुख्य आयुक्त प्रांत से। देखिए परीक्षा में ही आता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य, तो 389 में 389 जिसमें 292 कहां से, ब्रिटिश प्रांत से, 93 रियासत से और 4 जो है मुख्य आयुक्त प्रांत से। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगा। सीटों का 3 प्रमुख समुदाय होंगे, कौन कौन, सामान्य, मुस्लिम और सिख। जो सीट होंगे वह सीट 3 भाग में बटा रहेगा, कौन कौन, मुस्लिम, सामान्य और सिख, ठीक है। और 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन, एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जिसमें सभी विभागों के प्रमुख कौन होंगे, भारतीय होंगे। और इसमें क्या कहा गया कि एक अंतरिम मंत्रिमंडल जो गठित होगा उसके जो अलग अलग रक्षा, कृषि, अन्य जो विभाग होंगे उस सभी विभागों के अध्यक्ष कौन होंगे, भारतीय होंगे, ठीक है। लेकिन कैबिनेट मिशन भी विफल रहा, क्यों, क्योंकि समूह प्रणाली पर विवाद हो गया। जो इसने प्रांतों को समूह में बांटा उसमें हिंदू मुस्लिम टाइप के समूह में बांट दिया, जिसके कारण जो है इसे दिक्कत हो गया। मुस्लिम लीग की अस्पष्टता, मुस्लिम लीग पाकिस्तान का सिर्फ बात कर रहा था तो उसकी बातें क्या थी, अस्पष्ट थी। इसके अलावा इसीलिए उसने जो मुस्लिम लीग द्वारा जो है एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है कब मनाया जाता है, 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। कांग्रेस द्वारा योजना की अलग व्याख्या करना, कांग्रेस जो है इस योजना का अलग व्याख्या किया, जिन्ना का अड़ियल रवैया इस सब के चलते जो है कैबिनेट मिशन क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, महत्व क्या हुआ कि विभाजन का रास्ता साफ हो गया, संविधान सभा का गठन हुआ, सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया हुई, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, ठीक है। अब जो है यह कैबिनेट मिशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक था, जिसने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की दिशा को निर्णायक कदम दिया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कैबिनेट मिशन योजना एक तरह से जो है भारतीय संविधान के निर्माण का मार्ग क्या कर दिया, प्रशस्त कर दिया कि भारतीय संविधान अब बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो है अंतरिम सरकार का क्या होता है, गठन होता है। कब, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। या भारत की स्वतंत्रता से पहले, भारत की स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारत में एक अस्थायी सरकार थी, यानी कि भारत का जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्र होने से पहले यहां पर जो है क्या हुआ, एक अस्थायी सरकार बनी, जिसका उद्देश्य क्या था, देश को स्वतंत्रता और विभाजन के कठिन दौर से गुजरने के लिए सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करना। यानी कि जो सत्ता का हस्तांतरण होगा इसे जो है सोच समझ के विचार करके जो है लेने में आसानी, वैसा तो नहीं कि पूरा पब्लिक चल जाएगा लेने, ठीक है, उसके लिए एक प्रतिनिधिमंडल होना चाहिए। तो उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है हुआ, ठीक है। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए,
जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अधिकांश सीटों पर जीत मिली। देखिए इसके बाद 1946 में चुनाव होता है, 1937 में चुनाव हुआ था ना, उसके बाद 1946 में चुनाव होता है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अधिकांश सीटों पर जीत मिली, जबकि मुस्लिम लीग को मुस्लिम आरक्षित सीटों पर ही जीत मिली या अच्छा प्रदर्शन किया। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना और अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए अपनी मंजूरी वापस ले ली, और मुस्लिम लीग जो मांग कर रहा था वह अपनी मांग को वापस ले लिया। कौन सी मांग? कैबिनेट मिशन योजना और अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए। और कांग्रेस की जीत के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए क्या किया? आमंत्रित किया। आज भी देखिएगा कि जब सरकार जीतती है तो उसके जो नेता होते हैं उसको नेता को आमंत्रित करते हैं, कौन? राष्ट्रपति, और यहाँ पर राज्यपाल राज्य में, ठीक है। तो इस तरह से आमंत्रित किया गया। अंतरिम सरकार का गठन और संरचना, ठीक है। अब देखिए अंतरिम सरकार का गठन कैसे हुआ। देखिए अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। इसी सरकार ने 15 अगस्त 1947 तक काम किया, यानी कि यह कब तक काम करते रहा? 15 अगस्त 1947 तक, जो 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ था, ठीक है। इसके बाद अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वह देखिए कब, जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेश मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित विभाग संभाल रहे थे। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, आसफ अली रेलवे परिवहन, सी राजगोपालाचारी शिक्षा और कला, शरद चंद्र बोस कार्य, खान और शक्ति, बाद में इस्तीफा दे दिए थे, जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, सर सफात अहमद खान स्वास्थ्य, बाद में इस्तीफा दे दिए थे, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, सब एग्जाम में पूछता है, CH भाभा वाणिज्य, सैयद अली जहीर विधि, बाद में भी इस्तीफा दे दिए। देखिए देखिए अब जो है इसमें जो सदस्य शामिल हुए थे, इसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग भी अब शामिल हो रहा है अंतरिम मंत्रिमंडल में। तो शामिल होने के बाद स्थिति क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए चेंज जब होगी तो जवाहरलाल नेहरू जो थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष तो रहेंगे ही, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध, सरदार वल्लभ भाई पटेल सेम गृह सूचना प्रसारण, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, आसफ अली रेलवे परिवहन, सी राजगोपालाचारी शिक्षा और कला, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, बहुत बार परीक्षा में पूछा है, जगजीवन राम भी बहुत बार पूछा है, श्रम, ठीक है, क्या? श्रम, CH भाभा कार्य, खान और शक्ति, लियाकत अली मुस्लिम लीग के थे वित्त, आई चुंदरीगर मुस्लिम लीग के थे वाणिज्य, अब्दुल रब निस्तर संचार मुस्लिम लीग के थे डाक और वायु, गजनफर अली खान मुस्लिम लीग के स्वास्थ्य, जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग के। अब ये भी पूछता है परीक्षा में कि मुस्लिम लीग जो अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल हुआ था उसमें कितने हिंदू थे? तो 2 हिंदू थे, कौन कौन? आई चुंदरीगर और दूसरा जोगेंद्र नाथ मंडल जो विधि के प्रमुख थे, ठीक है। इसका महत्व क्या हुआ? सत्ता हस्तांतरण का पहला कदम, प्रशासनिक अनुभव, ठीक है, सत्ता हस्तांतरण का पहला कदम था, ठीक है, यानी जो सत्ता आएगी, प्रशासनिक अनुभव, सांप्रदायिक मतभेद को मिटाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इस प्रकार जो है 15 अगस्त को अंतरिम मंत्रिमंडल का 15 अगस्त को क्या हो गया? आजाद हो जाता, ठीक है। अब जो है देखिए एक तरह से हम लोग आजाद जो है हो ही गए हैं लगभग, ठीक है। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें संविधान सभा का गठन के बारे में पढ़ेंगे, संविधान सभा का जो गठन हुआ संविधान बनाने के लिए उसके बारे में। उसके बाद 1937-47 माउंटबेटन योजना है, और उस भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो यह चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। और रिवीजन अच्छे से करते रहिए, सारा एकदम वीडियो अच्छे से देखिए, एकदम पूरा विस्तार पूर्वक एकदम बताया जा रहा है, उसको एकदम एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो पटना में भिकना पहाड़ी कॉर्नर ऑफ रमना रोड के पास स्काई एकेडमी 360 डिग्री है, वहाँ पर आप आके जानकारी ले सकते हैं, ऑफलाइन बैच के लिए भी, ऑनलाइन बैच के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट बैच कब से शुरू होगा, और तब तक जो है
पढ़िए, खुश रहिए, धन्यवाद।